मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है किस ग्रह की दशा में अमीर भी गरीब हो जाता है। द प्लेनेट दैट टर्न्स द रिच इनटू पुअर, वह ग्रह जो एक अमीर को भी गरीब बना देता है, मतलब दशा से संबंधित। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत से मित्रों ने कमेंट में भी लिखा है कि भूमिका ज़्यादा बनाने से वीडियो लंबा हो। तो आज सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक दशा से संबंधित है। कौन सी दशा अमीर व्यक्ति को भी गरीब बना देती है, क्या कारण है, इसको जानना है। और अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन सी दशा गरीब को भी अमीर बना देती। लेकिन इस वीडियो में यह भी हम बताएंगे कि अमीर अगर गरीब हुआ है तो कौन सा उसका उपाय करें, क्या समाधान है, सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, आल के बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं उसका बहुत सटीक जवाब देता हूं। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए मित्रों, इससे मेरा नहीं आपका नुकसान होगा। जो आप समझना चाहते हो नहीं समझ पाओगे। आइए आगे बढ़ते। हमने एक बर्थ चार्ट दिया है। बर्थ चार्ट जिस जातक का हमारे यहाँ का स्थानीय है, नाम नहीं दिया हमने, लेकिन इस जातक का पूरा बर्थ डिटेल और सारी चीज़ें सही है। जातक 8-10 साल पहले, 7-8 साल पहले बहुत ही धनी और अमीर आदमी था, लेकिन 7-8 साल से गरीब हो रहा है, हो चुका है। इसका कारण क्या है आपको अभी देखने को मिलेगा और बताऊंगा उसका लॉजिक क्या है। मित्रों अब बर्थ डिटेल पर आते हैं। इस जातक का बर्थ डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1987, टाइम ऑफ बर्थ है 5:10 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, यहीं डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया। इस जातक की जो बर्थ डिटेल है उसमें कुंभ लग्न की कुंडली बनी है। आप यहाँ देखिए, कुंभ यहाँ भी है। ये लग्न चार्ट है, कस्प चार्ट है। लग्न चार्ट इसलिए बनाता हूँ कि नक्षत्र और दृष्टि और राशि देखना है। कस्प चार्ट इसलिए बनाता हूँ कि आपको भ्रम होगा तो आप मिला लीजिएगा। जो केपी सिग्निफिकेटर्स प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर में दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो यहाँ देखिए लग्न कुंडली तो यथावत है कुंभ लग्न की, लेकिन कस्प कुंडली में राशियाँ देखिए 11 के बाद 1 आ गई, 12 गायब, फिर 2, 2, 3, 4, 5, 7 के बाद 8, 8, 9, 10, कई राशियाँ गायब, ग्रह भी स्थान बदले। लेकिन कस्प कुंडली ही मेन है, इसी से फल कहा जाता है और लग्न कुंडली से सहयोग लिया जाता है। अब जो हमने कहा 7-8 साल पहले, तो इस जातक में कौन सी महादशा चल रही है, किस ग्रह की दशा में अमीर आदमी भी गरीब हो जाता है। इस ग्रह की महादशा है, देखिए शनि की है 25/8/2017 से, कब तक रहेगी 25/8/2036 तक, मतलब अभी 25 अगस्त को इसका 8 साल पूरा हो गया। मैं जो अभी बताया कि 8 साल से धीरे धीरे गरीब होता जा रहा और अभी ये 36 तक रहेगी, अभी 10-11 साल रहेगी। तो मित्रों कारण क्या है, इसके पहले जब गुरु की दशा थी बहुत अच्छी थी और धनी मानी व्यक्तियों में यह गिना जाता था। तो कारण क्या है, इसका लॉजिक पहले आप समझ लीजिए। धन भाव जो है, पहली बात तो ये देखिए कि जब आप किसी कुंडली देखें तो जिस भाव संबंधी कुंडली है, धन संबंधी कुंडली है, तो धन भाव के उपनक्षत्र स्वामी को जरूर देखिए वो क्या बता रहा है। अगर धन भाव का उपनक्षत्र स्वामी गरीब और दरिद्र ही बता रहा है तो कितनी भी अच्छी दशा आ जाए सुधार नहीं होगा। लेकिन धन भाव का उपनक्षत्र स्वामी
में अगर आशा की किरण है तो धन होगा उपाय करने पर, साध्य है मामला। अब यहाँ देखते हैं कि द्वितीय भाव माने धन भाव का उपनिषद स्वामी, यहाँ हमने गलती से बुध लिखा है, चंद्रमा है। चंद्रमा, चंद्रमा में 12/6 है, चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, उसमें 11वां भाव, अर्थात चंद्रमा में 6 और 11 आया है। और आपको इसी समय बता दूं कि कुंडली का 6, 11, 10, 2 सीरियल से बताओ, 6 सबसे बढ़िया, फिर 11 तो इच्छा पूरक है, 10वां थोड़ा औसत दर्जे का, और 2 थोड़ा न्यून, लेकिन 6, 11, 10, 2 ये भाव अगर नक्षत्र स्वामी या सभी भाव या कोई भाव बता रहा है तो इसका मतलब कोई भी खराब दशा आ जाए तो उसका समाधान किया जा सकता है, वो साध्य है, लेकिन दशा का प्रभाव तो आएगा। तो कैसे? शनि को हम देखते हैं। अब देखिए, धन के लिए, अमीर बनने के लिए 6, 11, 10, 2, और गरीब बनने के लिए, गरीब होने के लिए 5, 8, 12। इन तीनों भावों में तीनों भाव आए हों या इसमें से 2 भाव ही आया हो, लेकिन धन का कोई भाव नहीं आया हो। कहाँ? नक्षत्र में। देखिए, ग्रह स्वयं के द्वारा जिन भावों को बता रहा है वो कोई भी भाव हो सकते हैं, वो सोर्स ऑफ वेल्थ होगा, लेकिन फल मिलेगा नक्षत्र से। तो नक्षत्र में अगर 5, 8, 12 भले आया है, लेकिन 6, 10, 2, 11 में से भी कोई भाव आ गया है तो आशा की किरण है। फिर उपनक्षत्र में हम देखेंगे कि कम्बिनेशन है कि नहीं। जैसे हमने अभी पहले वाले वीडियो में बताया था, भाव समूह होते हैं। गरीबी के भाव समूह हैं 5, 8, 12, और धन के भाव समूह हैं 6, 10, 2, 11। अब 5, 8, 12, 5, 12 ही आया है। अगर उपनक्षत्र स्वामी में 8वां आ गया या 12वां आ गया, 5वां, तो उस उप समूह को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ हम देखेंगे शनि में क्या है, फिर गुरु को समझाएंगे क्यों धनी था। शनि में देखिए, शनि में स्वयं के द्वारा 9, 1, 12 बता रहा है, जिसकी महादशा चल रही। 9, 1, 12 माने माध्यम हो सकते हैं, सोर्स ऑफ वेल्थ, लेकिन शनि है बुध के नक्षत्र में। बुध में 12 और 5 आया, देख लीजिए, 12वां 5वां आया। इनमें 12वां 5वां है, 8वां तो नहीं है, लेकिन 12 और 5 आया है। और अगर दृष्टि में ही कहीं धन भाव है तो कोई बुरी बात नहीं है। बुध को देखिए कहाँ बैठा है, बुध देखिए लग्न में बैठा है, अर्थात सप्तम स्थान पर दृष्टि है, दूसरे 6वें 10वें 11वें पर नहीं है, वो भी नहीं है। शनि देखिए 9वें भाव में, यहाँ 10वें में है। शनि की 1, 2, 3 12वें स्थान पर दृष्टि है, और शनि की खुद की है। तो शनि से मतलब नहीं, बुध से हमारा मतलब है, क्योंकि बुध नक्षत्र स्वामी है। तो बुध में उसकी कोई दृष्टि नहीं है, 12, 5 भाव है। अब 12, 5 को शनि सपोर्ट कर, इसका सब लॉर्ड सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? तो शनि का सब लॉर्ड गुरु है। गुरु में 1, 11 तो है, लेकिन बुध के भाव 12, 5 हैं, इस नाते 12, 5 के साथ 11 का मैचिंग नहीं है। बुध के साथ 5, 8, 12 की मैचिंग है, जो यहाँ देखिए शनि फिर 9, 1, 12 दिखा रहा है। गुरु का नक्षत्र 9, 1, 12 है, इसमें भी 12 आया, और इसके नक्षत्र में भी 12, 5 आया। अन्य में 11वां भाव इसमें है, लेकिन नक्षत्र से कोई मैचिंग नहीं है। 5, 11 की मैचिंग हो सकती है हेल्थ वेल्थ के लिए, लेकिन वेल्थ के लिए कोई मैचिंग नहीं है। 2, 6, 10, 11 कोई भाव होता तो यहाँ 11वां आया था गुरु में, तो कोई तरीका लगता, इतनी हालत खराब नहीं। अर्थात 5, 8, 12 भाव दरिद्रता देता। मान लीजिए पहले अमीर है तो गरीबी आई, लेकिन कभी कभी गरीबी में ही जीवन बीतता है, क्योंकि अमीरी या धन के भाव आते हैं। तो 5 भाव है, 12 भाव है, 8वां मान लीजिए नहीं है, लेकिन 5, 12 है। 5 क्या है?
5 अंदर की हेल्थ वगैरह का है। 5 ही भाव जब 1 के साथ 11 के साथ कम्बिनेशन बनाता है और 2 6 10 के साथ कम्बिनेशन बनाता है, कहीं न कहीं धन को सहयोग करता है। लेकिन 5वां भाव आपके विलासिता का है, अपव्यय का है, फिजूल खर्ची का है, जुआ का है, बुरी लत लग जाना, बुरी आदतें लग जाना, आलस्य का होता है और बहुत कुछ होता है। अगर 8वां और 12वां हो, मतलब 12वां ही हो, तो 5वां बड़ा बड़ी हानि करता है। और धन के मामले में 5 8 12 अगर एक कम्बिनेशन मिल गया, अगर इस भाव समूह नक्षत्र रूप नक्षत्र सपोर्ट कर लिए तो गरीबी निश्चित है। वही गरीबी शनि दे रहा है। शनि के पहले 16 साल बृहस्पति था। इसमें हम देखते हैं कि गुरु में क्या स्थिति थी। गुरु में स्वयं के द्वारा 1 11 है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु शनि के नक्षत्र में है। अब शनि में 9 1 12 है, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन शनि की दृष्टि आप देखिए, शनि 10वें भाव में बैठा है, हेलो, तो 4थे भाव को देख रहा है। था शनि में 10वां भाव भी है। हाँ, तो इस तरह से शनि में थोड़ी अच्छे भाव हैं और शनि में अगर अच्छे भी नहीं हैं तो इसका उप नक्षत्र स्वामी 2 2 10 सब कुछ बता रहा है। ये नाते गुरु थोड़ा अच्छा था, थोड़ा अच्छा। शनि में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। धन का कोई भाव नहीं है। उप नक्षत्र में केवल 11वां भाव गुरु में आया है, जबकि गुरु में 11वां खुद में है। उसका उप नक्षत्र स्वामी मंगल है, जिसमें 2 2 2 10 है और शनि खुद 10वें को दिखा रहा है। तो इस तरह से मित्रों, यहाँ शनि भले 10वें है लेकिन 9वें आ गया जी। ये नाते शनि की दृष्टि में 7 8 9 10 7वां भाव 1 2 3 12वां है। कोई स्थिति नहीं है। लेकिन बृहस्पति की दशा इसलिए अच्छी थी कि उपनक्षत्र स्वामी में और बृहस्पति में सब में सपोर्टिंग भाव था। अब आते हैं, गरीबी का समय चल रहा है 5 12 के नाम, और अब क्या उपाय करें कि 5 12 जो गरीबी दे रहा है उससे मुक्ति मिल जाए। शनि से रिलेटेड कोई ग्रह होगा और नक्षत्र के माध्यम से अगर धन भाव आ रहे हैं तो उसका रत्न पहनने से गरीबी मिटेगी। तो यहाँ हमें विषय चूँकि नहीं है, लेकिन हम बताते हैं, नहीं अधूरा रहेगा आपका जिज्ञासा। यहाँ देखिए, शनि से रिलेटेड शनि के घर में कौन है, देख लो, शुक्र है। शुक्र में कौन कौन से भाव हैं? शुक्र में 12 3 4 8 तो है, लेकिन मंगल के नक्षत्र में 2 2 10 आ गया है। तो इस नाते ये 2 2 10 आने से, और मंगल कहाँ है? शनि के घर में शुक्र है। इस नाते शुक्र से रिलेटेड रत्न अगर यह व्यक्ति पहनता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी देखो यहाँ है, 1 2 3 4 6वें स्थान पर भी दृष्टि है, 9वें और 10वें पर भी मंगल श्रेष्ठ है। और शुक्र 7वें भले देख रहा है, हाँ, एक भाव और है शुक्र में, मंगल में है। यहाँ शुक्र मंगल के नक्षत्र में, फिर शुक्र के उप नक्षत्र में, यहाँ फिर मंगल के, शुक्र मंगल के नक्षत्र में। अर्थात शुक्र को सम्राट के द्वारा, उसके नक्षत्र के द्वारा, और यहाँ इसके नक्षत्र के द्वारा, मंगल के द्वारा शनि से सपोर्टेड शुक्र है, क्योंकि शुक्र कुंभ राशि में बैठा है। तो अगर ये जातक शुक्र का रत्न डायमंड या ओपल या वाइट सफायर या स्फटिक धारण करे तो निश्चित रूप से धन की वृद्धि होगी। तो मित्रों, इस तरह से अगर 5 8 12 है नक्षत्र के माध्यम से, और उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है भाव समूह का, तो गरीबी आएगी। और नक्षत्र के माध्यम से 6 10 2 11 आया तो धन आएगा।
मान लीजिए नक्षत्र के माध्यम से कम मिल रहा है, लेकिन स्वयं में और उप नक्षत्र में अगर वो स्थितियाँ हैं, तो जैसे बृहस्पति का हमने बताया, बृहस्पति नहीं दिया होगा अच्छा फल, लेकिन उस 16 साल में जो अंतर्दशाएँ आई होंगी उसने सपोर्ट किया होगा, उसकी धन की स्थिति बड़ी अच्छी थी बृहस्पति तक, वो बता रहा था। लेकिन इस समय खराब हो गई है क्योंकि आशा की कोई किरण नहीं है। बृहस्पति को भी ऐसा नहीं हम मान लेते कि बहुत अमीर था, लेकिन औसत दर्जे का धनी था। तो इस तरह से अमीर और गरीब बनाने में नक्षत्र के माध्यम से अमीरी और गरीबी वाले भाव समूह को देखिए और रूप नक्षत्र स्वामी का सपोर्ट देखिए, तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। और उसी तरह से उपाय करिए जैसे बताया। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, यहाँ से आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।